विफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक विफाकी हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी। एक से ज्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। विफाकी काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि सदर मुमलिकत की आइन शिकनी पर काबीना का अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली कि विफाकी काबीना ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की दरामदगी की मंजूरी दे दी। आटे का थैला 800 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो पर बरकरार रखने की मंजूरी भी दी गई है। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि सदर पाकिस्तान के गैर मामूली हालात के पेश नज़र समरी मुस्तरद करने के बावजूद काबीना डिवीजन ने गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी किया। कहा कि आइनी माहिरीन से मुशावरत करके जल्द आइंदा के लाएअमल का ऐलान करूंगा। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, आईनी ओहदे इज्जत और एहतराम के होते हैं, इन ओहदों पर जबरदस्ती बैठना गैर इखलाकी है। आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। दिल को भी यही कहना चाहिए कि जब आपका एतबार खो बैठे हैं तो ओहदा छोड़ दें। चौधरी परवेज इलाही कायम मुकाम गवर्नर हैं या स्पीकर पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट में स्पीकर पंजाब असेंबली की मामूल की सरगर्मियां। कहना था कि आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम की फैक्ट्री लगा रखी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रवां हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। जराए का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पंजाब में संगीन आईनी बहरान पैदा कर दिया। कठपुतलियां पंजाब में आईनी अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले गुज़्त इंतखाब से मुजरिम को बतौर वजीर आला मुसल्लत किया गया। दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रख कर सदर के मनसब की तौहीन भी की गई। गवर्नर पंजाब को शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। अदालत उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत को देखे। विफाकी वजीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान को गुंडागर्दी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आइन के तकाजों की बात इमरान खान साहब की सियासी मुनाफिकत है। तौहीन अदालत के मुजरिम नोटिस लेने की अपीलें किस मुंह से कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज जहलम में पावर शो करेगी। जमीर जाफरी स्टेडियम में पिंडाल तैयार, हर सू पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। साबिक वजीर आजम इमरान खान रात 8 बजे जलसे से खिताब करेंगे। अपने पैगाम में कहना था कि शहीदों और गाजियों के शहर जहलम आ रहा हूँ। कौम को बताना है बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत हमें नामंजूर है। हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साबिक वजीर आजम इमरान खान के खत का जवाब लिखा। आवाम को वजाहत देने के लिए शवाहिद रिकॉर्ड करने की जरूरत है। साइफर में बयानात मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शहबाज शरीफ पहले खत के बावजूद से इनकारी थे, फिर कहा खत जाली है, बाद में कहा खत मौजूद है, लेकिन मैंने टेम्पर किया। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तनकीदी ट्वीट। कहा, इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब में इंतजामी बहरान है। सरमायाकार अपना सरमाया निकाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पंजाब के मुनहरिफ अरकान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। पंजाब असेंबली के 25 MPs की रुकनीत मुअत्तल की जाए। पीटीआई के वकील की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत नूर आलम खान के वकील ने रेफरेंस पर एतराजात उठा दिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पहले रेफरेंस काबिल समाअत होने पर फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुनहरिफ वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अराकीन की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, काफ लीग के 2 अरकान ने पार्टी के खिलाफ वोट डाला मगर काफ लीगी सरबराह ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाबर अवान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, इसके बाद सड़कें और जलसे हैं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। से गैर मुल्की फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग कहा जाए। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर दलाइल। कहा, फंडिंग मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन इससे आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जिस रोज मुझे वजीर तवानाई बनाया गया, मुल्क में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग थी। आज मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 0 है। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जिन फीडर्स पर बिल अदा नहीं किए जाते वहां बिजली की लोड मैनेजमेंट है। पंजाब में एक और आला सरकारी ओहदे पर तब्दीली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के ओहदे से हटाने की समरी गवर्नर को इरसाल कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत भी कर दी गई। खुद मुलाजमत छोड़ना चाहता था। अहमद अवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ने की केसेस का नोटिस। एनसीओसी को फौरी बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत सेहत से मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा बजट अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। सिंध काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। कहा, सिंध में पानी का बहरान सबसे अहम मसला है। विफाक पानी के 1991 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करे। माहीगीरों को 80 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान किया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 13 मई तक रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। पहले मरहले में सिंध के 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। मुस्लिम लीग काफ महाजिर कौमी मूवमेंट ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अब तक MKM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और महाजिर कौमी मूवमेंट समेत 17 कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 जून को होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। शादियों पर 1 डिश पर पाबंदी की। कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहना था, सूबे भर में 1 डिश पर पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने नाज़िम जोखियो कत्ल केस में फरीक बनने के लिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की दरखास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर को 20 मई के लिए नोटिस जारी कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस के दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला 12 मई तक मुअख्खर कर दिया।
दरियाए सिंध में पानी की किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ गई। नहरों में खुश्की के बायस धूल उड़ने लगी। पानी न मिलने से फसलें तबाह होने का खदशा। काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार। गडानी साहिल की खूनी मौजों ने 2 अफराद की जान ले ली। फोकाड़ा बीच पर पिकनिक के लिए आए बाप बेटा डूब गए। मकामी माहीगीरों ने डूबने वाले बाप बेटे की लाश निकाल ली। इस्लामाबाद में मोरिया पीर सुहावा से खातून और मर्द की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन को बज़ाहिर गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। रावलपिंडी में कलर रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन की शनाख्त अहमद नवाज और नौमान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है दोनों अफराद को दुश्मनी की बिना पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर। कराची में हर गुजरते दिन के साथ सब्जियां, फल, गोश्त मुसलसल महंगे। मुल्तान में महंगाई की आग बेकाबू। शहरी परेशान। लीमू 1200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मटन 1400 रुपए किलो का हो गया। मुर्गी का गोश्त भी 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। डॉलर के सामने रुपए की एक ना चल सकी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 67 पैसे का इजाफा। डॉलर 188 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 189 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। मकबूजा कश्मीर में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज फौज ने शोपियां में कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी है। श्रीलंका में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तेजी आ गई। मुश्तइल अफराद ने श्रीलंकन वजीर आजम समेत कई अरकान पार्लियामेंट के मकानात को आग लगा दी। झड़पों में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 190 अफराद जख्मी। श्रीलंकन वजीर आजम राजापक्से खानदान के हमरा वजीर आजम हाउस से फरार। रमा साल हज के लिए उम्र की हद का ऐलान। सऊदी वजारत हज और उम्र के मुताबिक 65 बरस से जायद उम्र के अफराद हज नहीं कर पाएंगे। आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीनेशन की सारी खुराक मुकम्मल करवाना लाजमी होगा। आज़मीन को मनासिक हज अदा करते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। निज़ाम शम्सी के दूसरे बड़े सैयारे ज़ोहल के चांद के गिर्द चक्कर। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ज़ोहल के चक्कर लगाने के हैरत अंगेज मनाजिर की वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक का कहना है कि हुकूमती तब्दीली का असर चेयरमैन पीसीबी पर नहीं पड़ना चाहिए। पहले बाबर आजम फिर मेरी शादी होगी। मीडिया से गुफ्तगू में ओपनिंग बैटर का कहना था कि खेलों में सियासत की गुंजाइश नहीं होती। मालदीव में साउथ एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद अहमद और अब्बास अमजद ने सेमीफाइनल जीतकर इवेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। फाइनल में भारत से मुकाबला होगा।